अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया। आज की वीडियो एक ट्रू बेस्ड हॉरर स्टोरी है जो कि चाइना में पेश आई। इस स्टोरी को या इस वाक़ये को चाइना में खौफनाक तरीन वाक़यों में शुमार किया जाता है और इस वाक़ये का जिक्र चाइना में बहुत से अखबारात में भी आया है। तो हुआ कुछ इस तरह, चाइना के शहर शंघाई में 14 नवंबर 1995 की रात थी। बस नंबर 375 यानी कि 375 अपने रूट की तरफ गामजन थी। उस रात बहुत शदीद सर्दी पड़ रही थी, धुंध भी थी, लेकिन बस इस धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और दूर दूर कहीं जानवरों की रोने की आवाजें भी आ रही थी। इसी असना में सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी और एक लड़के ने बस को रुकने का इशारा किया। बस के ड्राइवर ने बस रोकी और ये बूढ़ा आदमी और ये लड़का बस में सवार हो गए। इस वक्त बस में इतनी ज्यादा सवारियां नहीं थी। एक ड्राइवर था, एक लेडीज कंडक्टर थी और दो सवारियां और थी जिसमें बूढ़ा आदमी और ये लड़का था। इन दोनों के बैठने के बाद बस दोबारा अपने सफर की तरफ गामजन हो गई और उस सुनसान रोड पर चलती जा रही थी। अचानक ही सड़क के एक किनारे ड्राइवर को दो आदमी नजर आए। ड्राइवर ने सोचा कि इस वक्त की आखिरी बस है, इसके बाद किसी और बस ने नहीं आना। रात के 11 बज चुके थे और ये उस रात आखिरी बस थी। ये सोचते हुए ड्राइवर ने ये बस उन दो बंदों के आगे खड़ी कर दी। लेकिन जब ड्राइवर ने गौर से देखा तो वो दो बंदे नहीं थे, वो तीन बंदे थे। दो बंदों के दरमियान एक आदमी और था जिसको इन दोनों ने सहारा दिया हुआ था और तीसरे आदमी का सर नीचे था और उसके बाल काफी लंबे थे, जिसकी वजह से तीसरे बंदे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने इन दो बंदों को बस के अंदर आने का इशारा किया तो दो बंदों ने तीसरे बंदे को सहारा देते हुए बस के अंदर दाखिल हुए और बस फिर अपनी तरफ चल पड़ी। लेकिन विवश इन दो बंदों में एक अजीब बात थी कि इन दो बंदों ने बहुत पुरानी तर्ज के कपड़े पहने हुए थे जो कि चाइना में इस वक्त तक नहीं चलते थे। ये एक बहुत ही पुरानी कदीम तर्ज के कपड़े थे जो कि देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। खैर, बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी कि अचानक ही बूढ़े आदमी ने बस में खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस लड़के ने मेरी जेब से पैसे चोरी किए हैं। लेकिन विवश वो लड़का बहुत हैरान और परेशान था। उसने बूढ़े आदमी को समझाया कि मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी ना माना और इसने लगातार ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं। बूढ़े आदमी का इस तरह चिल्लाना देखकर जो लेडी कंडक्टर थी वो बूढ़े आदमी के पास गई और बूढ़े आदमी को समझाना शुरू कर दिया कि जब बस रुके तो आप इसकी तलाशी ले लेना। लेकिन बूढ़ा आदमी ना माना और बूढ़े आदमी ने जिद करना शुरू कर दी कि इस बस को इसी वक्त रोका जाए, इस लड़के को और मुझे इसी वक्त इस बस से नीचे उतारा जाए। मैं इस लड़के को इस वक्त पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। बूढ़े आदमी का इतना ज्यादा शोर सुनकर बस ड्राइवर गुस्से में आ गया और इसने बस रोककर इन दोनों को नीचे उतार दिया और बस दोबारा चला दी। इसके बाद सड़क पर खड़े लड़के और उस बूढ़े के दरमियान फिर बातचीत शुरू होगी। लड़के ने कहा, मैंने तुम्हारे पैसे कब निकाले हैं? तो बूढ़े आदमी ने लड़के को जवाब दिया, बिल्कुल सही, तुमने मेरे पैसे नहीं निकाले। असल में जब वो तीन सवारियां चढ़कर बस में आई तो मैंने देखा कि इन सवारियों की टांगे नहीं थी, यानी कि वो जो तीन बंदे बस में बैठे थे वो हवा में मुअल्लक थे, उनके पाँव नहीं थे। इसलिए मैंने चोरी का झूठा शोर मचाकर बस रुकवाई और हम दोनों नीचे उतर गए और मैंने तुम्हारी जान बचाई। इस बात पर लड़के ने बूढ़े आदमी का बहुत शुक्रिया अदा किया और ये दोनों पास के पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन में इन दोनों का मजाक उड़ाया और इनको निकाल दिया। अगले दिन एक और बहुत अजीब बात हुई। जिस कंपनी की ये बस थी उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, बस नंबर 375 लापता है और ये रात को अपनी बस टर्मिनल पर नहीं पहुंची। इसके साथ ही पुलिस ने इस बस की तलाश शुरू कर दी। इस रूट से कुछ 100 किलोमीटर दूर जियांगजिंग गांव में एक नदी में ये बस मिली। ये बहुत हैरत की बात थी। जब इस बस को निकाला गया तो इस बस में ड्राइवर और लेडीज कंडक्टर के अलावा 3 लाशें और थी। ये लाशें गल सड़ चुकी थी। जितनी ये लाशें गल सड़ चुकी थी, ऐसा नहीं लगता था कि ये लाशें तकरीबन 2 या 3 दिन पुरानी हैं। पुलिस के कहने के मुताबिक ये लाशें तकरीबन 1 से 2 साल पुरानी हैं। इसके अलावा एक और अजीब बात, जब इस बस का फ्यूल टैंक चेक किया गया, इस बस के फ्यूल टैंक में 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए डीजल मौजूद नहीं था और इसके फ्यूल टैंक में खून के ज़रात भी मिले। ये किस्सा बाद में बहुत मशहूर हुआ और इसको चाइना के बहुत से न्यूज़पेपर्स में भी शाया किया गया और व्यूअर्स इसके बाद बहुत सालों तक
بس نمبر 375 کا روٹ بند کر دیا گیا اور رات کو لوگ اس روٹ پر سفر کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔